हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर और आज हम बात करेंगे एलर्जिक रेनाइटिस, हे फीवर। एलर्जिक रेनाइटिस क्या होता है? इट्स एन एलर्जी ऑफ द नोज जो होती है जब बॉडी किसी हार्मलेस थिंग्स के साथ जब रिएक्ट करती है, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, कुछ स्मोक हो गई, परफ्यूम्स हो गई, उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो जो वो नोज हमारा एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, दैट इज एलर्जिक रेनाइटिस। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, हमारे को क्या होता है, हमारा नोज और आईज वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं इन सब से, परफ्यूम से, डस्ट से, पोलन से, या फिर परफ्यूम से। और कॉज क्या करते हैं? स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज, इचिंग और ब्लॉकेज। तो ये हम कह सकते हैं कि नोज का एक इम्यून सिस्टम है जो कि प्रेस करता है एक पैनिक बटन when there really there is a no danger, जब कोई डेंजर नहीं है बट हमारा नोज ने एक प्रेस किया है एक पैनिक बटन कि हमारे सामने डस्ट हो गया है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं या कुछ उसके अगेंस्ट। इसी तरह से हे फीवर कुछ नहीं है, इट इज सीजनल एलर्जिक रेनाइटिस होता है ये मोस्टली होता है इन सर्टेन सीजन्स, जैसे कि स्प्रिंग या ऑटम में। ऑटम में क्या होता है या स्प्रिंग में, वहाँ पे पॉलन होती है, डस्ट होती है, वेदर चेंज हो रहा है जो कि ट्रिगर करता है स्नीजिंग को, रनी नोज को, वाटरी आईज को एंड थ्रोट इरिटेशन को। और डिस्पाइट इसका नाम फीवर है बट इसमें एक्चुअली ज़्यादातर नो फीवर, देयर इज नो फीवर, सिंपल एक कोल्ड कफ की स्टेट आ जाती है, फीवर इसमें नहीं होता है। तो think of hay fever as a nose catching an allergy from the season, not from the infection. अब की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, कॉमन कोल्ड में क्या होगा, वो वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है, उसके साथ फीवर होगा, बॉडी एक होगी, सोर थ्रोट होगी और 5 to 7 डेज लास्ट करेगा। एलर्जिक रेनाइटिस या हे फीवर होता है, इट इज कॉज ड्यू टू एलर्जी, नो फीवर, लॉट्स ऑफ स्नीजिंग, वाटरी आईज, कीप कमिंग बैक इन एवरी सीजन। जब भी हमारे को एक्सपोजर होता है इन ट्रिगर्स से तो ये रेनाइटिस वापस आता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज की। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक्यूट या सडन ऑनसेट हुई हो, एक्यूट ऑनसेट है या सडन ऑनसेट है, दो रेमेडीज बहुत ही अच्छी काम करती हैं। एकोनाइट तो हमारे को पता है, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड्स या उसके बाद सडन स्नीजिंग, एंग्जाइटी हो, रेस्टलेस हो, एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड रेमेडी इज सैबेडिला। सैबेडिला में वॉयलेंट स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग के फिट्स होंगे, टिंगलिंग इन द थ्रोट होगी, सेंसिटिव टू स्मेल ऑफ फ्लावर्स, उसकी वजह से, फ्लावर्स की स्मेल से अगर हो तो सैबेडिला हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर बहुत ज़्यादा वाटरी और एक्रिड डिस्चार्जेस हैं, ठीक है, एलियम सीपा एंड आर्सेनिक एल्बम। एलियम सीपा जैसे प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज है, एक्रिड फ्रॉम नोज एंड ब्लैंड फ्रॉम आईज एंड बेटर इन ओपन ईयर, नॉस्ट्रिल्स के आसपास जो छिल जाता है, बर्निंग होती है। आर्सेनिक एल्बम में थिन वाटरी डिस्चार्ज है, बर्निंग है, रेस्टलेसनेस है, थर्स्ट है इसके अंदर एंड वर्स एट नाइट होता है आर्सेनिक एल्ब में। अब आईज डोमिनेंट एलर्जी अगर हुई हो, आईज में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यूफ्रेजिया एंड जलसीमियम। यूफ्रेजिया में प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्रेमेशन होती है, बर्निंग आईज होती हैं, ब्लैंड नेजल कोराइजा होता है, वर्स इन ओपन एयर, ये बाहर खुले में जाके इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन इस जलसीमियम में वॉयलेंट मॉर्निंग स्नीजिंग, एक्सकोरिएटिंग नेजल डिस्चार्जेस होते हैं, हेवी और हॉट आइज हो जाती है, ड्राउजी होता है, बेटर आफ्टर यूरिनेशन, जलसीमियम के पेशेंट को आराम मिलता है यूरिनेशन से। देन इज क्रॉनिक या एलर्जिक रेनाइटिस, जो बहुत रिकरेंट एलर्जिक रेनाइटिस चलता आ रहा है, क्रॉनिक है, तो नक्स वोमिका एंड सोराइनम। नक्स वोमिका कैसे, चिली पेशेंट होगा, इरिटेबल होगा, नोज हमेशा भरा भरा रहेगा स्पेशली एट नाइट, वायलेंट स्नीजिंग होगी, सेंसिटिव टू अर्बन पॉल्यूशन, जो हमारे धुएं वगैरह निकलते हैं उन सब की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, नक्स वोमिका के लिए हम सोच सकते हैं, और क्रॉनिक केसेस हों। सोराइनम में पेशेंट बहुत चिली होगा, क्रॉनिक कटार होगा, डर्टी ऑफेंसिव कोराइजा होगा और वीक इम्यूनिटी होती है, ऐसे पेशेंट को बार बार आ रहा है। सोराइनम हम कई बारी
बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं स्टैग्नेंट हो जाते हैं, सोराइनम हम इंटरकरेंट भी दे सकते हैं उस टाइम पे जब हमारा केस ठीक नहीं हो रहा है। देन इज वेदर ट्रिगर्ड एलर्जी अगर हुई हो वेदर चेंजेस की वजह से, तो हम डल्का मारा और नेट्रम सल्फ सोच सकते हैं। डल्का मारा में एलर्जी फ्रॉम डैम्प, कोल्ड विंड्स, रेनी सीजन, रेनी ऑटम वेदर हो गया है, कांस्टेंट स्नीजिंग और नोज हमेशा भरा भरा सा रहता है। और नेट्रम सल्फ में क्या होगा, एलर्जिक रिनाइटिस विद एस्थमा टेंडेंसी हो जाए, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा अंदर रेशा जम जाए और एस्थमाटिक टेंडेंसी हो जाए, और वर्स इन डैम्प वेदर में होता है बट वो एस्थमा की तरफ को जा रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ नेट्रम सल्फ। अब अगर सिवियर इरिटेशन और रॉनेस हो रही है तो ऑरम ट्राइफेलम, नोज टफ रहता है रात को, बोरिंग इन नोस्ट्रिल्स, अंदर बार बार वो अंदर नोज में उंगली मारेगा, रॉ और सोर कर लेगा उसकी वजह से, एंड एक्सकोरिएटेड स्किन हो जाएगी, बाहर की स्किन जो थी वो थोड़ी सी उसकी बर्निंग वाली और छिली छिली सी हो जाएगी। अब कुछ ऐसी स्पेशल एलर्जी की रेमेडीज़ हैं जो कि मेरे बहुत काम आती हैं, जिसमें मेरी एक फेवरेट है हिस्टामिनम। ये जनरल एलर्जीज़ के लिए है, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, स्प्रेज, उसकी वजह से अगर स्नीजिंग हो रही है और ब्लॉक नोज रहता है तो हिस्टामिनम बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक है जस्टिशिया। जस्टिशिया जो सी है डस्ट एलर्जी, प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्जेस होते हैं, इवनिंग स्नीजिंग होती है और फ्रंटल हेडेक रहती है, लेक्रेमेशन भी होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी है तो जेस्टिशिया। देन इज सोलानम, इसका क्या होता है, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्कोराइजा रहेगा और इचिंग रहेगी पोस्ट नोज के पोस्टीरियर चैम्बर में, इचिंग रहेगी उसको पीछे अंदर, वो कहेगा कि मुझे ना अंदर अंदर कुछ हो रहा है। ये डस्ट पोल्यूशन से रिलेटेड ही होता है। अब अगर हमारे को इसको ईजीली निमोनिक्स के वे में अगर मैं प्रेजेंट करूं कि हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये रेमेडीज इन एलर्जिक रिनाइटिस या हे फीवर की, तो हम लोग कहेंगे ऑटम हे फीवर बस की तरह होती है, और सारी की सारी रेमेडीज जो सी हैं उसकी पैसेंजर्स हैं इन ग्रुप्स। ए से जैसे ऑटम हमने ले लिया, ऑटम का ए एकोनाइट, एलियम सिपा एंड आर्सेनिक एल। यू इज फॉर अनकंट्रोलेबल स्नीजिंग है, सेबेडिला एंड यूफ्रेजिया। T is for tired and heavy feeling है, जलसीमियम। U is again for urban cold यानी नक्स वोमिक एंड सोराइनम। M is for moist and damp weather अगर है डल्का मारा नेट्रम सल्फ। N is for nose रॉ हो रहा है, ऑरम ट्राइफिलम, सोरनेस है, रॉ है नोज। तो हे फीवर बस जो हमने ऑटम हे फीवर बस सोचा है ना, तो ऑटम का तो मैंने बता दिया, एंड हे फीवर बस के स्पेशल टिकट्स में कौन जाएगा, हिस्टामिनम जाएगी, जस्टिशिया एंड सोलानम। तो ये कुछ रेमेडीज हैं, बट हाँ अगर ये लेमैन देख रहे हैं तो प्लीज डोंट टेक दिस रेमेडीज ऑन योर ओन, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ, वो आपको बता सकते हैं रेमेडीज आपके लिए हैं या नहीं है, बिकॉज हमारा इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर होता है। किसी में आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, किसी में कम लग रही है, किसी में आपको अंदर ठीक हो रहा है, बाहर ठीक हो रहा है, बहुत सारी हमारे को चीज़ें देखकर फिर आपके लिए रेमेडी हम चूज करते हैं। इट इज़ नॉट दिस कि एलियम सिपा एकोनाइट या ये सब है, इट इज़ नॉट लाइक दिस। होम्योपैथ्स को पता होता है विच इज़ द करेक्ट रेमेडी फॉर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आऊँगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।